जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल एस के अनमोल प्रेम में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा क्यों नहीं रुकता। अगर आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि मेहनत तो खूब करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन पैसा टिकता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में हम एक सामर्थी प्रार्थना भी करेंगे जिससे आपके जीवन में आर्थिक बदलाव आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। भाग एक, समझ की कमी। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की वस्तु समझते हैं, लेकिन बाइबल सिखाती है कि प्रबंधन भी आवश्यक है। नीति वचन अध्याय 21 पद 20 में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य के घर में बहुमूल्य धन और तेल होता है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे उड़ा देता है। यहाँ साफ कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे को बचाता है, लेकिन मूर्ख उसे बर्बाद कर देता है। इसका मतलब हुआ, अगर पैसा रुकता नहीं तो हमें जांचना होगा कि हम बुद्धिमानी से उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। भाग दो, लालच और बिना योजना खर्च। नीति वचन अध्याय 23 पद 4 से 5 में लिखा है, धनवान बनने के लिए परिश्रम न कर, अपनी समझ का त्याग कर दे। क्या तू अपनी आंखें उस पर लगाए रहेगा जो नहीं है? क्योंकि वह निश्चय ही अपने लिए पंख बना लेगा और आकाश की ओर उड़ेगा। यहाँ बाइबल बताती है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना सही नहीं है। बहुत से लोग कर्ज में जीते हैं, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं। ये सब पैसा को भगाने वाले काम हैं। भाग 3, दान और दशमांश की उपेक्षा। मलाकी अध्याय 3 पद 8 से 10 कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तो भी तुम मुझे धोखा देते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे धोखा दिया है? दशमांश और उठाई हुई भेंटों में। अगर हम परमेश्वर को उसका भाग नहीं देते तो आशीष की धाराएं रुक जाती हैं। दशमांश यानी जो कुछ हमारे पास आता है उसका 10वां भाग परमेश्वर को देना। जब हम फेथफुली दशमांश देते हैं, परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार आशीष देता है। मलाकी 3, सब दशमांश भंडार में लाओ और मुझे परखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोलकर आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। भाग 4, परमेश्वर के बिना योजना। याकूब अध्याय 4 पद 13 से 15 में लिखा है, अब तुम जो कहते हो कि आज या कल हम अमुक नगर में जाएंगे, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम अक्सर अपने मन से योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर से पूछते नहीं। जब पैसा खुद की योजना से चलता है और परमेश्वर की मर्जी से नहीं, तब रुकता नहीं। भाग 5, बुरी संगति और फिजूल खर्ची। नीति वचन अध्याय 13 पद 20। बुद्धिमानों के साथ चलने वाला बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का संग करने वाला हानि उठाएगा। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो पैसा फिजूल खर्च करते हैं, तो आप भी वही करेंगे। मितव्ययी और समझदार लोगों की संगति करें। भाग 6, आत्मिक बाधाएं। कभी कभी पैसा नहीं रुकता क्योंकि शैतान बाधा डालता है। यूहन्ना 10 कहता है, चोर नहीं आता, परंतु चोरी करने और मारने और नष्ट करने को आता है। शैतान हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देता है ताकि हम परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएं। पर जब हम यीशु के पास लौटते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है और शांति देता है। भाग 7, धन्यवाद की कमी। थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। जब हम छोटे में धन्यवाद नहीं करते तो परमेश्वर बड़े के लिए विश्वास नहीं करता। शुक्रगुजार बने। अब करें एक विशेष प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे सामने आता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैंने तेरे धन का सही उपयोग नहीं किया। हे प्रभु यीशु, मुझे बुद्धि दे कि मैं अपने खर्च को तेरे वचन के अनुसार चला सकूं। मुझे आत्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बना। मेरे जीवन में दशमांश और दान की भावना भर दे। जो पैसे रुकते नहीं वे रुकें और तू मेरी जरूरतें पूरी कर। मैं शैतान की हर योजना को यीशु के नाम से अस्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, मुझे आशीष दे और मेरी अगली पीढ़ी को भी समृद्ध बना। यीशु के सामर्थ्य में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।